एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 और मैं उठने के बाद यहाँ पर सही कर ले रही हूँ अपने बाल पहले, उसके बाद लगूंगी अपने काम में। तो अभी ठंड भी खूब ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अभी 2-3 दिन बारिश हुआ है, एकदम फुहारे जैसी। उतना ठंड नहीं थी लेकिन सुबह शाम हल्की फुल्की लग रही थी, लेकिन अब ज़्यादा गलन शुरू हो गया है। और ठंड भी, अब दिसंबर है तो जाहिर सी बात है कि ठंड पड़ेगी ही। तो सुबह हो जाती है 6 बजे तक, मतलब लगता है। वैसे ठंडी में थोड़ा सा लेट उजाला भी होता है। तो अभी उठने के बाद लग गई हूँ अपने काम में, डेली वाला रूटीन वही सुबह उठना। लेकिन ठंड में थोड़ा सा रहता है कि बच्चों का स्कूल है, सुबह जल्दी उठना और उसके बाद फटाफट से उनके लिए टिफ़िन तैयार करना। और फिर आज मैं टिफ़िन में बनाऊँगी उत्तपम, जो कि मैं रात को ही भिगा कर रखी थी। और आज है शनिवार, तो शनिवार को वैसे खिचड़ी बनाती हूँ। तो जो मेरे डेली के मतलब जो मेरा डेली ब्लॉग देखता होगा उसको तो पता ही होगा कि मैं खिचड़ी कभी कभार बनाती हूँ, नहीं तो फिर यही दाल सारा, मतलब जो भी दाल हमको डालना है, मूंग और अरहर की दाल, चावल सारा मैं भिगा कर रख देती हूँ। और उसको मैं सब्जियाँ सारी, जितनी भी सब्जियाँ रहती है उस सारे मिक्स करके पुलाव के जैसे बना देती हूँ। और तो वही मैं भिगा कर यहाँ पर रख रही हूँ। और इसको धोने के बाद में मैं इसमें पानी डालकर इस तरीके से छोड़ देर भी बनाऊंगी नहीं इसको। और यहाँ पर मैं अपने लिए पानी गर्म की हूँ इसको पीने के लिए। तो फिर इसमें मैं डाल ली हूँ नींबू और हल्का सा नमक डालकर इसको मिक्स कर लूँगी। इसको पीने के बाद में फिर काम आगे का शुरू करूँगी, काम स्टार्ट करूँगी झाड़ू से। किचन का थोड़ा बहुत काम जो रहता है इसको करने के बाद में फिर मैं लग जाऊँगी झाड़ू लगाने में। और ठंड बढ़ गई है, इसकी वजह से बस खाली सुबह में झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर जब बच्चे चले जाते हैं तब जाके पोछा लगाती हूँ, क्योंकि जल्दी सूखता नहीं है। तो फिर उठाना, मतलब ये झाड़ू लगाने के बाद ये लोग को उठा देती हूँ, फिर ये सूखता नहीं है, इसकी वजह से मैं पोछा बाद में लगाती हूँ जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल। और छोटा वाला भी अब जाने लगा है तो फिर बीच में टाइम मिलता है तो आराम से पोछा लगाती हूँ और जो सारे काम और भी रहते हैं उसको ख़त्म करती हूँ। तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद में मैं आ गई हूँ पानी रखने के लिए, गर्म होने के लिए, मतलब नहाने के लिए पानी गर्म करूँगी। तो इसको रख दे रही हूँ, इसी में मैं गर्म कर लेती हूँ, इतने में हो जाता है। थोड़ा सा ज़्यादा गर्म रहता है तो मिक्स करने के बाद में नॉर्मल नहाने लायक हो जाता है, क्योंकि टंकी मतलब रात की पानी रहता है तो थोड़ा सा ठंडा रहता है और फिर ताज़ा भी चालू नहीं होता, लेट ही चालू करते हैं। तो इसकी वजह से हल्का सा गर्म करके नहाती हूँ, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा पानी रहता है। तो बस ब्रश करने के बाद में फटाफट से मुँह धुल ली हूँ और जितनी भी सब्जियाँ इसमें डालनी है तो पम्मी में वही मैं कट करके रख दे रही हूँ। उसके बाद नहा कर आऊँगी, फिर फटाफट से बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, इसमें मैं डाल दी हूँ नमक और फिर नींबू, आधा नींबू डाल दूँगी और इसको अच्छे से मथनी से मथ दूँगी तो ये एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसमें डालने के लिए मैं यहाँ प्याज, टमाटर और धनिया कट कर ले रही हूँ। मिर्ची नहीं डालती हूँ क्योंकि ये लोग को थोड़ा सा तीखा लगता है, बहुत तीखा खाते नहीं है, तो इसकी वजह से मिर्ची नहीं डालती हूँ। और बस फटाफट से कट करके फिर मैं चली जाऊँगी नहाने, नहा कर आऊँगी, पूजा करूँगी, पूजा पाठ मतलब करूँगी। उसके बाद में फिर उठाऊँगी, बच्चों को उठाने के बाद ब्रश कराऊँगी, फिर मैं बनाऊँगी। तो ये लोग ब्रश करके कुछ नाश्ता करते रहते हैं, फिर मैं फटाफट से बना लेती हूँ।
तो यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ और स्वरित को जा रही थी नहाने, तभी उठा कर गई थी। उठकर बैठ गए थे, लेकिन है कि ठंडा मौसम है थोड़ा सा और बच्चों को आलस लगता है, बड़ों को वैसे लगता है, तो बच्चे थोड़ा सा ठंड में वैसे आलस लगता है, तो फिर से सो गए थे। अभी फिर से उठा कर आ रही हूँ। जब तक उठा कर एकदम से बैठा नहीं दूँगी, उठा कर लेकर नहीं आऊँगी किचन में, तब तक आलस थोड़ा सा लगेगा ही। और यहाँ पूजा पाठ करने के बाद में फिर से जाऊंगी, उठाऊंगी, तब जाके उठ के आएंगे। और वैसे बुलाती रहती हूँ, लेकिन है कि आलस थोड़ा सा रहता है। उठने के बाद भी बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, ठंडा एक तो है। तो इधर मैं तुलसी में भी जल डाल दे रही हूँ और फिर यहाँ पर पूजा मेरी ख़त्म हुई और फिर अब लग जाऊँगी अपने काम में। तो आ गई हूँ किचन में और चाय में रख के गई थी, और आने के बाद बस तुरंत निकालती हूँ स्वरित को पीने के लिए और चाय में डालती हूँ दूध। और इनको लेकर आई हूँ, मुंह धुलाऊँगी हल्का सा, तब जाके नींद खुलेगी। तो मुंह में पानी डाल दिया है, ब्रश दे दिया करने के लिए, वो गए कर रहे हैं। और तब तक मैं इधर रख ले रही हूँ इसको। दूध गर्म हो गए, उबल गए हैं। तो मैं नहाने जा रही थी, तभी दूध और एक साइड चाय रख कर गई थी। तो दूध नहा कर आते आते यहाँ पर उबल गया था और चाय भी अच्छे से पक गई थी। तो मैं दूध डाल दी हूँ, हल्का सा उबलने के बाद इसको भी उतार दूँगी। और यहाँ पर ये तवा चढ़ा दी हूँ इसको बनाने के लिए। तो बस आ रहे हैं, उनको मुँह धुला दूँगी फटाक से और उसके बाद दे दूँगी कुछ खाने पीने के लिए, जो भी खाएँगे। और इधर फटाफट से लंच का मैं जल्दी से बना ले रही हूँ। तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये लोग को काफ़ी पसंद भी है। तो ये होता है कि डेली तो नहीं देते हैं, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार हो ही जाता है, 2 बार तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर ये ब्रश करके आ गई हैं, तो इनको पहले मैं मुँह धुला दे रही हूँ। तो ये देखिए, पहले तो पता नहीं कैसे अक्सर हमसे टूट ही जाता है, तो ये हल्का सा टूट गया था। तो अभी इनको ये निकाल दे रही हूँ खाने के लिए, थोड़ा सा खा लेंगे। तो तो अभी एक बनाकर इनका टिफ़िन के लिए बनाने के बाद में मैं उसको निकाल दूँ, ठंडा हो रहा है। तब तक यहाँ पर मैं भी अपना चाय लेके आ गई हूँ। इनका दूध भी ठंडा हो गया था, तो ये दूध पी लेंगे और मैं इनके साथ में चाय भी पी ले रही हूँ। और फिर पीने के बाद में फिर इनको नहलाऊँगी। नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, कभी पोंछ देती हूँ, नहीं तो फिर नहा लेते हैं। अभी ठंडा है बहुत ज़्यादा, तो नहीं लग रहा है। 8:30 का हो गया स्कूल, गर्म हल्का सा पानी करके नहला देती हूँ। और यहाँ पर ये भी अभी इनको आधा घंटा बाद इनका भी 9 बजे से है, तो इनको भी उठा रही हूँ। हल्का हल्का सा उठते जाएंगे, तो फिर उनको जाने के बाद, सूरज को जाने के बाद फिर इनको भी तुरंत उठाकर ब्रश कराना और तैयार करना, इनको भेजना। थोड़ा सा भी जाना शुरू किए हैं, तो ये कभी कल तो नहीं रोए थे, लेकिन आज लग रहा है कि रोएंगे, क्योंकि नहीं कर रहे हैं कब से। तो उनको उठाने के बाद में, अभी उठे तो नहीं हैं, लेकिन नींद खुल गई है हल्का सा। तो बस यहाँ पर फटाफट से बॉटल इनका तैयार कर दे रही हूँ और लंच भी पैक कर दी। और एक तो ठंड है, तो ठंड में बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना बहुत बड़ा काम होता है। तो ये लगता है कि कैसे मतलब इन लोग को तैयार करना, एक तो तुरंत मतलब नहलाना और फिर तैयार करना, कपड़ा चेंज करना, वैसे ही ठंडा लगता है। तो बच्चे थोड़ा सा नाटक करते हैं, लेकिन है कि ये तैयार हो गए हैं जाने के लिए। बस इनको भेजने के बाद तुरंत उनको उठाऊंगी, ब्रश कराना, उनको तैयार करना, क्योंकि आधा घंटा में उनको भी छोड़ना रहता है। तो बस इनको जाने के बाद उनको तैयार करूँगी। तो दोस्तों, आज का ये छोटा सा ब्लॉग अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो लोग नए आते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।